नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं देवेशेस इंफ्रा व्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी इन द लास्ट वीडियो। अभी मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ एंड मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड है और इस एपिसोड में हम दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको इसके बारे में एक शॉर्ट एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। शॉर्ट एंड ब्रीफ यानी 10 मिनट की वीडियो तो हो ही जाएगी आराम से। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इन शॉर्ट। सो दोस्तों, चलिए इस एपिसोड के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के फाउंडेशन स्टोन के बारे में। इस एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन ले हुआ था सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी एंड नितिन गडकरी जी द्वारा 2019 में या 2019 में। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया यानी NHAI ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म की, SPV व्हीकल, ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। और उसके बाद आज तक काम शुरू है इस प्रोजेक्ट का। एंड बहुत ही अच्छी बात है, ये जो एक्सप्रेसवे है वो बहुत ही लंबा एक्सप्रेसवे है एंड अभी का जो एग्जिस्टिंग हाईवे है दिल्ली और मुंबई के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है एंड ट्रैफिक जैम्स होते हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने के लिए। इसलिए इस एक्सप्रेसवे को अभी बना रहे हैं बड़ा वाला। एंड वो जो एग्जिस्टिंग हाईवे है वो अराउंड 1440 किलोमीटर्स लंबा है। यस, यू हर्ड द राइट थिंग, 1440 किलोमीटर्स लंबा है। एंड उसके अंदर हाईवे के साइड में बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी कंजेस्टेड एंड उसको एक्सपांड नहीं कर सकते अभी। अगर एक्सपांड करने को जाएंगे वो हाईवे को तो बहुत ज़्यादा रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा लोगों का एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल अ फीजिबल एक्चुअली ऑप्शन। सो उसके लिए ये एक्सप्रेसवे बना रहे हैं अभी अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट। सो गाइस, अभी सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन डेट के बारे में। अभी ये एक्सप्रेसवे का काम मोस्टली 2019 में ही शुरू हो गया था एंड एक्चुअली इसका जो डेडलाइन है वो है 2024। बट अंडर द गाइडेंस ऑफ PM श्री नरेंद्र मोदी जी एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री नितिन गडकरी जी ये एक्सप्रेसवे का काम 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। यस, ये 2 साल पहले ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा एंड सो दिस प्रूव्स दैट द गवर्नमेंट इज एफिशिएंट एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो बहुत ही अच्छी बात है ये। सिटीजन्स को अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड फिर अभी एग्जिस्टिंग हाईवे पे नियरली 24 आवर्स लगते हैं दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने के लिए। बट अभी ये एक्सप्रेसवे आने के बाद ओनली 12 to 13 आवर्स लगेंगे, यानी हाफ द टाइम। सो पीपल विल सेव सो मच ऑफ देयर टाइम एंड दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। फिर उसके बाद बात करें तो इसके टोटल कॉस्ट के बारे में। इसका टोटल कॉस्ट जो रहेगा वो रहेगा 90,000 करोड़ रुपीज़। यस, 90,000 रुपये करोड़ का ये कॉस्ट है इसका एंड वो मुझे लगता है आउटसाइडर्स यानी दूसरे लोग भी फंड कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे हैव फॉर्म्ड अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV व्हीकल। फिर उसके बाद बात करें तो ये दिल्ली और मुंबई के बीच में देश का सबसे ज़्यादा फ्रीट मूवमेंट है, यानी कार्गो का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है दिल्ली और मुंबई के बीच में। सो ये एक्सप्रेसवे आने के बाद ये फ्रीट मूवमेंट भी बहुत ही अच्छे से चल पाएगी एंड बहुत ही स्मूथली चल पाएगी। सो गाइस, अब हम इस एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी ये जो एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली से शुरू होता है, फिर उसके बाद जाता है गुड़गांव, फिर उसके बाद मेवट एंड उसके बाद कोटा, आई थिंक दैट कम्स इन राजस्थान, फिर उसके बाद रतलाम इन मध्य प्रदेश, फिर दाहोद, फिर ये अपना गोधरा दैट कम्स इन गुजरात, फिर वडोदरा, सूरत एंड इवेंचुअली मुंबई इन महाराष्ट्र। सो बेसिकली ये जो एक्सप्रेसवे है ये बहुत सारे स्टेट्स में से जा रहा है। सबसे पहले तो ये दिल्ली से शुरू होता है, फिर जाता है गुड़गांव, फिर राजस्थान के कोटा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में रतलाम, देन दाहोद, फिर उसके बाद गुजरात के गोधरा, वडोदरा, सूरत एंड फिर महाराष्ट्र का मुंबई। सो ये ऑल ओवर डेवलपमेंट करेगा ये स्टेट्स का। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के बारे में। एक्चुअली इस एक्सप्रेसवे के लिए 85 to 90% लैंड एक्वायर हो चुका है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी लैंड ओनर्स है उनको कॉम्पेंसेशन डिजिटली दिया जा रहा है एंड सो इसकी वजह से करप्शन नहीं होगा एंड दिस इज़ अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन। सो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के कुछ प्राइम फीचर्स एंड बेसिक फीचर्स के बारे में।
सो इस एक्सप्रेसवे का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ये है कि ये एक्सप्रेसवे 8 लेन्स का है, 8 लेन्स, यानी दोनों साइड पे 4-4 लेन्स रहेंगे। एंड इन द फ्यूचर अगर ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ जाती है तो फिर इस एक्सप्रेसवे को 12 लेन एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट किया जाएगा। उतनी जगह रखी है इन लोग ने अभी से ही, यानी दोनों साइड पे 6 लेन रहेगी। दैट विल बी अ वेरी वाइड एक्सप्रेसवे, बहुत ही अच्छी बात है ये। फिर उसके बाद इसका सेकंड फीचर रहेगा कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये अलाइनमेंट के हिसाब से बहुत ही बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू पास हो रहा है। इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकेगा। एंड ये जो एक्सप्रेसवे का काम है वो 51 पैकेजेस में कंप्लीट किया जा रहा है। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, बिकॉज एक एक पैकेज बहुत ही ज़्यादा बड़े किलोमीटर्स में रहता है, तो 51 पैकेजेस में अपना कंप्लीट किया जा रहा है। तो दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का जो अगला फीचर है वो है कि एट एवरी 45 to 50 मिनट्स ड्राइव, आफ्टर एवरी 45 to 50 मिनट्स ड्राइव देयर विल बी वे साइड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। यानी हर 45 से 50 मिनट्स के बाद आपको वे साइड फैसिलिटीज़ मिलेगी, यानी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, फिर रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगे, देन वॉशरूम्स मिलेंगे, कार्गो फैसिलिटीज़ के लिए जगह मिलेगी, यानी लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी जगह मिलेगी। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो हर 45 to 50 मिनट्स के बाद ये सब आपको मिलेगा। एंड उसके बाद अगला फीचर जो है वो बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज नॉर्मली आपने देखा होगा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो टोल प्लाजास रहते हैं वो रास्ते के बीच में, यानी एक्सप्रेसवे के बीच में ही रहते हैं। बट इन दिस केस इट विल नॉट बी लाइक दैट। अभी इसमें जो एक्सप्रेसवे रहेंगे ये दिल्ली मुंबई में, इसमें जो एक्सप्रेसवे रहेंगे वो एग्जिट गेट्स पे रहेंगे। यानी सपोज आपने अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू की है एंड आपको मुंबई तक जाना ही नहीं है, आपको राजस्थान में ही एग्जिट कर लेना है। सो उसके लिए आपको दिल्ली से राजस्थान तक का ही टोल भरना होगा, पूरा का पूरा दिल्ली मुंबई तक का टोल नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि टोल प्लाजास एग्जिट गेट्स पे रहेंगे एंड आपका एग्जैक्ट किलोमीटर्स के हिसाब से आपको टोल देना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी फीजिबल ऑप्शन फॉर पीपल। फिर उसके बाद आगे बात करें तो ये जो एक्सप्रेसवे है इसमें 4 मल्टी लेवल इंटरचेंजेस रहेंगे। दैट इज़ अ गुड थिंग। फिर इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है द एनवायरमेंटलिस्ट कम देन से कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये जो हाईवे है या ये जो मेट्रो है वो हमारे एनवायरनमेंट को कुछ हानि पहुंचा रही है, कुछ हार्म पहुंचा रही है। बट ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई का, इसमें ये केस नहीं रहेगा। दिस विल बी अ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, यानी अगर इसमें ट्रीज़ को कट किया जाएगा तो उससे बड़ी मात्रा में ट्रीज़ को लगाया भी जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है इसके अलॉन्ग 20 लाख न्यू ट्रीज विल बी प्लांटेड एंड मेंटेन्ड बाय दिस थिंग NHAI। सो बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड देन उसके बाद आप लोग को लगता होगा कि राजस्थान में जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी अफेक्ट करेगा। ये बात नहीं है, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल ही, बिकॉज दे विल मेक द एक्सप्रेसवे इन सच अ वे दैट इट डज नॉट अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ एट ऑल। फिर उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो रहेगा वो रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट एवरी 500 मीटर्स। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। सो एट एवरी 500 मीटर्स मतलब कितने सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बन सकते हैं एंड कितना ज़्यादा रेन वाटर सेव हो सकता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ ग्रीन फील्ड सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे। एंड ये जो भी एरिया में से जाएगा वो एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही होना है एंड एनवायरनमेंट का भी डेवलपमेंट होना ही होना है। सो दिस इज़ अ ऑल इन वन एक्सप्रेसवे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ये सब हो रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस के अंडर। एंड साथ ही साथ इसका जो स्पीड लिमिट रहेगा ये एक्सप्रेसवे पे वो रहेगा 120 किलोमीटर्स पर आवर। दैट इज़ अ प्रिटी गुड स्पीड। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, बिकॉज नॉर्मली 80 to 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट रहता है एक्सप्रेसवे पे, बट इधर 120 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड लिमिट है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। इट विल बी अ प्रिटी फास्ट एक्सप्रेसवे। एंड गाइस और एक प्रपोजल है, मुझे नहीं पता है कि ये करेक्ट है या नहीं, बट आई थिंक सो दैट दे हैव प्रपोज्ड एन इलेक्ट्रिक हाईवे इन दिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग ने एक इलेक्ट्रिक हाईवे प्रपोज किया है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। एक्चुअली इलेक्ट्रिक हाईवे एक ऐसा हाईवे रहता है जिसमें ओवरहेड केबल्स लगी हुई रहती है एंड ये हाईवे बेसिकली ट्रक्स के लिए रहता है एंड वो ट्रक्स वो ओवरहेड केबल से पावर लेके इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। सो मुझे नहीं पता है कि ये करेक्ट है या नहीं, क्या इधर इम्प्लीमेंट होने वाला है या नहीं। इफ़ यू नो समथिंग अबाउट दिस देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों अब हम इस एक्सप्रेसवे के काम के कुछ फ़ोटोज़ देखेंगे, यानी वर्क प्रोग्रेस के कुछ फ़ोटोज़ देखेंगे।
सो आइए अभी वो देखते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? आपको जैसा भी लगा होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, मेरे नेक्स्ट जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो के लिए मुझे प्लीज़ टॉपिक्स दीजिए। ऑल ओवर इंडिया चलेगा, इंडिया में से कौन सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकता है वो। एंड साथ ही साथ मेनली मुझे जम्मू कश्मीर में से चाहिए, बिकॉज आर्टिकल 370 हटने के बाद उधर क्या क्या डेवलपमेंट काम शुरू हुआ है वो मुझे देखना है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस एपिसोड को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट एवरीवन गेन्स दिस इन्फॉर्मेशन एंड सबको पता रहेगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कैसा है और क्या है। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू, जय हिंद। एंड जाते जाते आप लोग के लिए एक मैसेज है मेरे पास। आपका जो मास्क है वो ऐसे मत पहनिए, ऐसे पहनिए, क्योंकि अगर ऐसे पहनेंगे तो ही कोरोना जाएगा, अगर ऐसे पहनेंगे तो कभी नहीं जाएगा। एंड सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर कीजिए, 2 गज की दूरी रखना है ज़रूरी। डू रिमेंबर दिस। एंड मास्क पहनना भी है ज़रूरी।